हेलो फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में देखेंगे फार्माकोलॉजी चैप्टर 1 पार्ट 3। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। बायो अवेलेबिलिटी। जब हम किसी ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो उस ड्रग में से कितना अमाउंट हमारे ब्लड या सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल सकते हैं या फिर ब्लड बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है, उसी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। जब किसी ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो उस ड्रग का कितना अमाउंट हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है, उसी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? चलिए देखते हैं। पहला नंबर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन रेट के कारण हो सकता है, फर्स्ट पास इफेक्ट के कारण हो सकता है, ड्रग इंट्रैक्शन के कारण हो सकता है, सॉल्युबिलिटी के कारण हो सकता है, पीएच के कारण हो सकता है, मेटाबॉलिज्म के कारण हो सकता है, ड्रग फॉर्मुलेशन के कारण भी हो सकता है, कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, इसके कारण भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर के कारण भी हो सकता है, डिसीज कंडीशन के कारण भी हो सकता है। आप लोग इसकी हेडिंग याद करके रखना, और एग्जाम में अगर 3 नंबर में आता है तो ऐसे लिख देना। अगर 5 नंबर में कभी पूछ भी लेता है तो आपको एक एक करके डिफाइन कर देना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है? चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ड्रग को बॉडी के अंदर किसी भी रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, लेकिन ड्रग को ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने की प्रोसेस को ही ड्रग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ड्रग को बॉडी में किसी भी रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, लेकिन ड्रग को ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने की प्रोसेस को ही ड्रग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से टाइप हैं? चलिए देखते हैं। पहला नंबर है पैसिव डिफ्यूजन, जिसको सिंपल डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, फिल्ट्रेशन, जिसको पोर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर है पैसिव डिफ्यूजन, जिसको सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में ड्रग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर एब्जॉर्ब होती है। दूसरा है फैसिलिटेटेड एंड पोर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास होकर सेल्स में पहुंच जाते हैं। अगला नंबर है इंडोसाइटोसिस। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में सेल मेम्ब्रेन अपनी ओर ड्रग मॉलिक्यूल को लेकर सेल को इंसर्ट कर देते हैं। अगला नंबर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में ड्रग को सेल या सेल मेम्ब्रेन को इंसर्ट करने के लिए कैरियर प्रोटीन हेल्प करता है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तथा इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होती। अगला नंबर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में कैरियर प्रोटीन ड्रग मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाता है और ड्रग को सेल तक लाकर छोड़ देता है। इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग के एब्जॉर्प्शन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, पहला नंबर है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। सॉलिड ड्रग की तुलना में लिक्विड ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। सेकेंड नंबर है स्मॉल पार्टिकल साइज की ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। तीसरा नंबर है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग साइट। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही जल्दी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, जितना छोटा होगा उतना ही देर से एब्जॉर्ब होगा। अगला नंबर है फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ पेशेंट। पेशेंट को फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट भी डालता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, फीवर etc कंडीशन में ड्रग एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट डालता है। अगला देखते हैं हम लोग पीएच ऑफ ड्रग। जो ड्रग एसिडिक नेचर की होती हैं वो स्टमक में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो बेसिक नेचर की होती हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगला नंबर है फंक्शनल कंडीशन ऑफ जीआईटी। जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होता है तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। अगला है प्रेजेंस ऑफ फूड एंड अदर थिंग्स इन जीआईटी। जीआईटी में फूड प्रेजेंट होने से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। विटामिन सी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। देखते हैं क्या होता है। ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के विभिन्न सेल्स एंड टिश्यू तक ड्रग को डिलीवर या ट्रांसपोर्ट करना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। पहला नंबर है एज। एज में आता है फैट कंटेंट और स्केलेटल मसल, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और डिसीज कंडीशन और ड्रग इंट्रैक्शन, ये फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। कभी बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ लेता है एग्जाम में और कभी मेटाबॉलिज्म भी पूछ लेता है, इसलिए दोनों को आप याद रखिएगा। देखते हैं क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में ड्रग मॉलिक्यूल्स चेंज तो होते हैं बट ड्रग मॉलिक्यूल्स अधिक वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं ताकि आसानी से बॉडी से बाहर जा सकें, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोसेस यूज फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। कौन कौन से ऐसे प्रोसेस जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होते हैं। पहला नंबर है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, कंजुगेशन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहला नंबर है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। कुछ ड्रग एंजाइम की हेल्प से ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती हैं, जैसे ओमेप्राजोल हो गया और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये ओमेप्राजोल जो पीपीआई ग्रुप के है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एज। बच्चों में मेटाबॉलिक एंजाइम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनमें मेटाबॉलिज्म जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे सेक्स। फीमेल के अंदर मेटाबॉलिज्म कम होता है, फीमेल के अंदर मेटाबॉलिज्म कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट डालता है। यदि टेम्परेचर हाई है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। अगला टॉपिक है हम लोगों का एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं और एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है ये। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबोलाइट्स जो मतलब मेटाबोलाइट जो वेस्ट फ्लूइड होता है, मेटाबोलाइट्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। देखते हैं इसके टाइप कितने टाइप के होता है। ये टाइप होता है इसका टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, रेनाल एक्सक्रीशन, एक नॉन रेनाल एक्सक्रीशन, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला नंबर है रेनाल एक्सक्रीशन, जिसमें क्या होता है देखते हैं। किडनी एक्सक्रीशन कराने का मेन ऑर्गन होता है और जो एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है उसे रेनाल एक्सक्रीशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर है नॉन रेनाल एक्सक्रीशन, वो एक्सक्रीशन जो किडनी के अलावा होते हैं नॉन रेनाल एक्सक्रीशन कहलाते हैं, जैसे लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, सैलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग के जनरल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना कि हमारे बॉडी में जाती है तो कैसे एक्शन शो करती है। एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ड्रग के वो फैक्टर जो ड्रग के यूजफुल को बढ़ा देते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं। ड्रग बॉडी में जाने के बाद अपना एक्शन उस टाइम शो करती है जब वो अपने साइट या मॉलिक्यूल से बाइंड होती है, ठीक है। जैसे एंजाइम, कैरियर, आयन चैनल, प्रोटीन, ETC, ठीक है। फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो यूजफुलनेस को बढ़ा देते हैं ड्रग के, ठीक है। पहला नंबर है बॉडी वेट, एज हो गया, सेक्स हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। और डाइट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, जेनेटिक फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस इन डिसीज, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।